ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि आपके ऑपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। और आपके जो भी ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं ना, वो आपके जेंडर पर डिपेंड करता है। यदि आप एक बॉय हो तो गर्ल आपके बारे में क्या सोचती है, और यदि आप एक गर्ल हो तो बॉयज आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रीडिंग के माध्यम से हम यही देखेंगे। ठीक है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा, फोर्स नहीं करिएगा। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Seven of Pentacles, Two of Swords, the Sun, the Hermit, the World। कुछ और भी कार्ड्स लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जस्टिस, Seven of Wands, the Fool, Ace of Cups, the Lovers। Lovely। Bottom of the deck है Ten of Cups। ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके ऑपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं। तो वेल, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, आपके ऑपोजिट जेंडर के लोग आपके बारे में यही महसूस करते हैं, फील करते हैं कि काश उनकी लाइफ में भी ना आपके जैसे ही लाइफ पार्टनर उनको मिले होते या मिल सकते थे। यस फ्रेंड्स, आप यदि मैरिड भी हो ना तो भी लोग ये सोचते होंगे आपके बारे में। यस, बट नॉट इन अ बैड वे। वो लोग आपके बारे में इसलिए ये सोचते हैं क्योंकि आप एज अ पर्सन काफी सुलझे हुए इंसान हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, नेक दिल इंसान हो और एक फन लविंग इंसान हो। आप जहां भी जाते हो ना फ्रेंड्स, एक समा बांध लेते हो और हर चीज में चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप पॉजिटिव बात ढूंढ ही लेते हैं। यस, और यही देखकर आपके ऑपोजिट जेंडर वाले लोग आपके कायल हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि परिस्थिति चाहे जितनी भी गंभीर हो, आप वहां पर भी बहुत एक जो भी एटमॉस्फेयर होता है ना, उसको इतना लाइट कर देते हो कि जैसे लोग अपना टेंशन भूल जाते हैं। और आज के जमाने में यही तो बहुत बड़ी खूबी होती है ना, क्योंकि
हर कोई हमेशा टेंशन में लगा रहता है, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो कि यदि आपसे कोई अपनी कुछ बात भी शेयर कर लेता है ना, कुछ भी टेंशन वाली कोई बात, तो वहां आप उनको इतना मतलब इजी फील करवाते हो कि वो सामने वाला पर्सन ना अपना टेंशन ही भूल जाता है। यस। और इसीलिए आपके ऑपोजिट जेंडर वाले लोग आपसे प्रभावित होते हैं। और फ्रेंड्स, आपका जो व्यक्तित्व है कुछ इस तरह का है कि आप मेल या फीमेल पे ना डिफरेंशिएट नहीं करते। यानी कि आप यदि एक बॉय हो तो भी आप ये नहीं सोचते कि अरे ये तो मैं बॉय हूं, तो ये काम तो गर्ल्स के होते हैं, तो ये गर्ल्स कर सकती है, सिर्फ मैं नहीं कर सकता। यानी कि आप यदि एक बॉय भी हो ना फ्रेंड्स, तो भी आप घर के काम करते हैं। यस। और आप ये नहीं सोचते कि कुकिंग तो सिर्फ लेडीज को करनी चाहिए, घर के काम तो सिर्फ लेडीज को करने चाहिए। नहीं, आप सोचते हो कि गर्ल बॉय क्या होता है, सबको सबके काम करने आने चाहिए। राइट। और इसीलिए आपके ऑपोजिट जेंडर वाले यानी कि गर्ल्स लोग जब आपको देखती है ना, तब सोचती है कि काश हमारी लाइफ में भी इनके ही जैसे लाइफ पार्टनर हमें मिले या होते। यदि उनकी शादी नहीं हुई है तो सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, और यदि आप भी मैरिड हो वो भी मैरिड है तो वो सोचते काश हमारे भी पार्टनर वैसे ही होते, है ना। और यदि आप एक गर्ल हो तो भी आप ना ये नहीं सोचते कि अरे ये काम तो सिर्फ घर के जेंट्स ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं अबला नारी बेचारी। नो, यू डोंट ट्रीट योर सेल्फ एज बिचारी, क्योंकि आप बॉय और गर्ल में कोई फर्क ही नहीं महसूस करते। तो आप कभी भी अपने किसी ऐसे काम के लिए जेंट्स पर डिपेंड नहीं रहते कि भाई नहीं ये कैसे मैं कर सकती हूं ना, आप खुद ही कर लेते हो क्योंकि आप ताकतवर भी हो। यस। अब मान लो कि सपोज होता है ना घर में, जब कोई भारी कुछ उठाना रहता है तो लेडीज लोग क्या करती है, घर के जेंट्स को बुलाती है ना कि भाई ये हटा दीजिए, ये उठा के वहां रख दीजिए, हमसे नहीं होगा। राइट। लेकिन आप वैसा नहीं करते, आप खुद ही वो कर लेते हो। यस, क्योंकि आप में उतनी ताकत है, फिजिकली आप बहुत स्ट्रोंग हो। और यही देखकर आपके ऑपोजिट जेंडर वाले भी सोचते हो कि काश हमारे घर की लेडीज भी आपसे कुछ सीखती, हमारे ऊपर ही ये डिपेंड रहती है। और सिर्फ ये वजन उठाने की बात नहीं है, इवन बैंक का काम, बाहर का काम, इन्वेस्टमेंट का काम भी आप बहुत क्या बोलते हैं, बखूबी कर लेते हो फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि अरे ये तो मुझे नहीं आता, ये तो सिर्फ घर के जेंट्स लोग देखते हैं। नहीं, आप सारे काम करते हो। यस। तो आप बॉय हो या गर्ल हो, जो भी हो, आप कभी भी जेंडर में डिफरेंशिएट नहीं करते, तो आप कभी भी किसी का फायदा भी नहीं उठाते कि भाई मैं एक बॉय हूं, एक मेल हूं, अब मैं ऑफिस से आया हूं, मैं तो भाई थक गया हूं, मैं तो आराम करूंगा और घर की जो औरतें हैं मेरी सेवा करें। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि घर पे भी जो लेडीज है तो वो भी कुछ ना कुछ काम करती है। तो आप ये नहीं कि भाई मैं बाहर से आया हूं तो बस मैं अब रुआब झाड़ूंगा। नो, आपसे भी जितना बन पड़ता है आप करते हो। यस। और आप यदि एक गर्ल हो तो भी कभी अबला बेचारी बनकर रो धोकर अपनी बात नहीं मनवा लेती घर के जेंट से। वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि बॉय हो या गर्ल हो, अपने जेंडर का ना फायदा उठाते हैं, अपने ऑपोजिट जेंडर वाले पर ना वो अपनी बात फोर्सफुली डालते हैं। लेकिन आप ना तो ऐसा करते हो, और जब करते नहीं तो सहते भी नहीं। यस। आप एक गर्ल हो ना, और यदि आपके सामने में कोई बॉय आ जाता है और आपको मतलब आपके ऊपर धौंस जमाने की कोशिश करता है, या मतलब खुद को ये दिखाता है कि भाई तुम तो लड़की हो मैं तो बॉय हूं, तो वहां आप उनकी एक चलने नहीं देते, क्योंकि आप बॉय और गर्ल में डिफरेंशिएट ही नहीं करते। करेक्ट। तो यही देखकर आपके ऑपोजिट जेंडर वाले ये भी सोचते हैं कि भाई इनके सामने में तो हमें कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा,
ये नहीं कि ये हमने जो कहा ये चुपचाप सुन लेगी, नहीं, ये पलट कर वार करना भी जानती है। यस, यानी कि फ्रेंड्स, आप ना एक ऐसा पैकेज हो, मतलब बॉय हो चाहे गर्ल हो, जो भी हो, जिसने आपको पा लिया है ना, उसके तो समझो वारे न्यारे हो गए। उनका तो जैसे कहते हैं ना, भाग्योदय हो गया हो, जैसे एक मन की मुराद पूरी हो गई हो। राइट। और जो आपसे मिलते हैं ना, वो भी यही सोचते हैं। यदि उनकी शादी नहीं भी हुई है तो आपसे कहते होंगे, आपको देखकर, आपके होते होंगे कोई रिलेटिव्स जिनकी शादी नहीं हुई है, तो अक्सर आपसे ये भी कहते होंगे कि भाभी हमें भी आपके जैसी ही चाहिए लड़की। या यदि आप एक बॉय हो तो लड़कियां कहती होंगी, जीजू हमारी लाइफ में भी आपके जैसे ही आने चाहिए। यस, क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप ना रिश्तों को संभालना जानते हो, और अपने आप के ऊपर आप डिपेंड रहते हो। ये नहीं कि मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो। और यही देखकर आपके ऑपोजिट जेंडर वाले आपसे इतना अट्रैक्टेड फील करते हैं। और फ्रेंड्स, आप बॉय हो चाहे गर्ल हो, अपनी फैमिली से आप बहुत प्यार करते हो। जैसे कि आप खुद से भी बहुत प्यार करते हो, खुद का बहुत ख्याल रखते हो, तो ठीक उसी तरह अपने परिवार के हर सदस्य को भी ना बहुत संभालते हो। उनकी जो नीड होती है ना, जो भी नीड, मतलब इमोशनल हो या जो भी हो, वो नीड आप बहुत अच्छे से उनकी पूरी करते हो। यानी कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है। और यही देखकर आपके ऑपोजिट जेंडर के लोग सोचते हैं कि ये इनका जो परिवार है ना, इनकी वजह से आज एकजुट है। यस, क्योंकि आप परिवार के हर सदस्य को बहुत अच्छे से ना जोड़ कर रखने में सक्षम हो। सबके बीच में जो तालमेल बिठा पाते हो ना, ये इसीलिए क्योंकि आप बहुत, मतलब बैलेंस्ड रहते हो हर रिश्ते के साथ। ये नहीं कि आप, यदि मतलब आपके हस्बैंड के साथ आपका एक व्यवहार है, घर के और कोई सदस्य है तो उनके साथ अलग व्यवहार है, उनको अच्छा से ट्रीट नहीं करना, नहीं। आप घर में चाहे जो भी है आपके, सबके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपके परिवार की भी ना लोग तारीफ करते हैं। और इसीलिए ऑपोजिट जेंडर वाले लोग सोचते हैं कि काश हमारी लाइफ पार्टनर में भी, हमारे पार्टनर में भी आपके जैसी ही मेच्योरिटी होती, अंडरस्टैंडिंग होती, हमारा भी परिवार आज इतना खुश रह पाता। यस फ्रेंड्स, परिवार की खुशियां आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। यदि आप में उतनी मेच्योरिटी होती है ना कि कौन सी बात को हमें कितना आगे बढ़ाना है और कितना मतलब दबा देना है, तो परिवार टूटने से बच जाता है। आई नो ये आज की रीडिंग का टॉपिक तो नहीं है, बट ये जैसे बात निकली है तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो, चीजों को ना बैलेंस रखने आना चाहिए। मतलब कभी कभी हमें कहीं चुप भी रहना पड़ता है और कहीं डिफेंस में कुछ बोलना भी पड़ता है। यस, लेकिन वो हमें आना चाहिए कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। क्योंकि यदि बिना वजह के हम बोलते हैं किसी चीज को, तो सामने वाले हर्ट हो जाते हैं। और यदि कभी हम अपना ही बचाव नहीं करते तो लोग अक्सर हमें दबाते रहते हैं। राइट। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके ऑपोजिट जेंडर वाले आपके बारे में यही फील करते हैं कि जो भी आपकी छत्र छाया के नीचे रहेगा वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप किसी के भी साथ अन्याय ना तो करते हो और ना ही किसी को करने देते हो। यस, क्योंकि आप खुद भी अपने साथ अन्याय होने नहीं देते। इसीलिए बखूबी जानते हो कि मेल हो चाहे फीमेल हो, हरेक को अपने तरीके से जीने का हक है। बहुत खूब। एंड आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स कि आप यदि मैरिड हो तो आपके लाइफ पार्टनर आपको पाकर बहुत खुश होंगे। एंड मैं तो कहूंगी कि वो बहुत लकी और ब्लेस्ड है जो आप जैसे सुलझे हुए इंसान उनकी लाइफ में हो। यस, गॉड ब्लेस यू।
आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी. थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं